अलीगढ़ में बेटी की शादी से पहले अपने दामाद के साथ 7 दिन पहले उड़न छू हुई सास। बेटी बोली कार्रवाई की जाए। जब माही बन गई अपनी ही खून की सौतन, अधूरी रह गई बेटी की दुल्हन बनने की दास्तां। अलीगढ़ में एक माँ के द्वारा किए गए काम ने माँ और बेटी के रिश्तों को ही कलंकित कर दिया, और वो भी ऐसे समय जब खुद की बेटी के हाथ पीले होने वाले हों। लेकिन शादी से महज 7 दिन पहले उसकी माँ खुद के दामाद के साथ रफो चक्कर हो गई, तो बेटी के द्वारा माँ को सौतन साबित कर दिया गया। साथ ही माँ के द्वारा किए गए काम ने पूरे समाज के साथ अपनी ही बेटी के रिश्तों में जहर घोलने का भी काम किया है और बेहद शर्मिंदगी वाले कृत्य देखे गए। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना मडराग क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर 7 दिन बाद एक गांव में एक युवती की बारात अलीगढ़ के ही थाना दांदोद क्षेत्र से आने वाली थी। गांव में हर कोई शादी का इंतजार कर रहा था। पूरे गांव में जश्न की तैयारी चल रही थी। घर में रखे 3 लाख रुपए व 5 लाख के जेवरात लेकर एक मां ने अपनी बेटी की मांग में भरने वाले सिंदूर को ही लगने नहीं दिया। जहां 1 और 16 अप्रैल को अलीगढ़ के थाना दांदोद क्षेत्र से अलीगढ़ के ही थाना मडराग क्षेत्र में बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी के अरमानों पर पानी फेरने के बाद एक मां अपनी बेटी की ही सौतन बन गई और अपने दामाद को दिल देने वाली सास उड़न छू हो गई। क्या नाम आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? शर्रा दादो के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीज़ें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से। परसों 4:30 बजे। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने। अच्छा, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था, 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा, तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल करा है, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है।
तो मुझे झूठ पे झूठ मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। लड़का था। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही, उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीबी ने जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर मैसेज आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ कराया। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तैयारी दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। ट्रेस में नंबर हाँ, कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मंडरा थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है दामाद के साथ फरार हो गई। जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी, मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, हम एक बार हमारे सामने पेश किया जाए। अलीगढ़ से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।